ठीक है। Yes, तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से छांटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लो, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100। 10 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100। अच्छा ये बताओ 36 और 4 का क्या अनुपात है कि तीनों के वर्ग करके अगर जोड़ेगा पहुंचेगा, पहुंचेगा ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पे देख लो, बीच वाला सबसे छोटा है, तो बीच वाला बीच में है, बड़ा है ना, इससे तो बड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। चलिए 2 ऑप्शन आपके पास बचे रहे। 15 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 225 और 36 है 81 मिला कभी भी 1862 जाएगा। 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही नहीं होगा, तो बच गया वो क्या हो जाएगा, सही होना मजबूरी। संख्या मान लेते हैं कि ए बी और सी है, अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात है कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना, 1862 है ना। 3 आई 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी के 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 50 25, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1862। छोड़ेंगे तो कितना होगा 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। कितना बार में कटेगा, 49 बार में। 100 बराबर कितना गया, तो ये बराबर 70 का 21, ये बराबर 7 के 80 बराबर 7 बचे 35। अच्छा एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 जो भी सम, और यहाँ पे कितना है, और बाकी दो क्या जोड़ना है जो भी संभव ही नहीं है, ये होगा 25 9 और 4 क्या होगा, चलिए डी होगा 136 और 16 जोड़ेंगे तो कभी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अच्छा ये अनुपात है और उनके वर्गों का अंतर है 144। डायरेक्ट बना दिए। 15 के स्क्वायर 225 81 घटे घटे कितना आएगा 144, बिल्कुल सही। आई 100 में से 36 घटेगा तो और तो कम हो जाएगा, ये तो पक्का नहीं होता। ठीक है 400 में से 144 घटाएंगे तो ये तो पक्का है कि 144 नहीं आएगा, ये तो पक्का है कि नीचे 144 कभी 288 होगा। अब 50 25 में से 9 घटेगा तो 144 आएगा क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इस तरह के मैथ को आप डायरेक्ट बनाइए। ठीक चलिए कैसे बना लेंगे, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5 और 3 का। 5 का 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25। अच्छा x स्क्वायर हो जाएगा ना, 3x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, प्लस नहीं है सर बीच में माइनस है, तो हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 एक्स स्क्वायर बराबर 144। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। तो वे संख्याएं कितनी होगी, संख्याएं कितना कितना है 5 है, तो ये बराबर 15 आई और बी बराबर 3 आई 9, आंसर हो जाएगा 15 और 9। सी का हिस्सा ज्ञात करें, वही ऑप्शन होगा 7 से कटेगा। अब सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये, क्या सब ऑप्शन को चेक करें 7 से कटने वाला, नहीं, रेंज से जाएंगे। अब ये छांटने का एक नया तरीका है। सर रेंज से कैसे छांटे, तो बिल्कुल आसान है सर, रेंज से छांटिए इसको, 7 से कटने वाला ही आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। अब सब जोड़ के कितना है देखिए था 15 यूनिट, 15 यूनिट में सी का कितना है अकेला 7 यूनिट। अच्छा 15 के आधा कितना होता है 7.5, ये है 7, इसका मतलब आधा से जस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए आंसर, है कि नहीं, बहुत ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आधा करोगे तो कितना जाएगा, तो 10,000 ले लो ना, 10,000 के आधा 5,000, 5,000 से थोड़ा सा कम यानी 4500 के आसपास में हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो ये तो पक्का नहीं होगा और ये तो पक्का नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपके पास है। 4500 से कम नहीं, बेसी है सर। अरे तो उसी के आस पास में हम बोल रहे हैं कि आंसर होना चाहिए, आधा से थोड़ा सा कम होना चाहिए, है कि नहीं, आधा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 7 से जो कटने वाला है वो आंसर हो जाएगा, 7 6 42 है ना, फिर नहीं कटने वाला है, ये वाला काटिए था 7 6 42 7 6 42 है ना, 400 कितना 6 6 1 ना, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया जी सर, कर जाएगा। ओके समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 अनुपात इतना 7। आपसे पूछ रहा है 7 5 12 13 14 15 यूनिट बराबर 99
15। कितना यूनिट का मान पूछ रहा है? 7 यूनिट का मान मान लो। गुने कितना कर देंगे? 7। कितना बार में कटेगा? 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो 7 2। किसका हिस्सा पूछ रहा है? दीपिका का। दीपिका कहाँ है? बीच में ना, बीच वाला हिस्सा पूछ रहा है। मोना, दीपिका और वैशाली। दीपिका का पूछ रहा है यानी बीच वाला का पूछ रहा है। बीच वाला का क्या यूनिट? 2 यूनिट। ये 2 को तो आंसर होगा ही नहीं। अच्छा 2 यूनिट कहने का मतलब है कि 2/6 कुल मिला कितना है? 6। 6 में 2 यानी कि 2/6 यानी आधा, एक सॉरी आधा करें 1/3। 2/6 का मतलब कितना हुआ? नहीं हुआ। वैशाली को 2 हिस्सा मिला, कितना में? 6 में, यानी 1/3। इसका 1/3 करेंगे तो 79 अब ठीक है, समझ में आ रहा है? 59 कैसे किया पता चला? रुपया 3 कारीगरों में इतना 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 में बांटेगा। प्रथम कारीगर का भाग कितना होगा? अच्छा ए का निकालना है तो ए को बंद करते हैं। पंती आई 15 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। पूरा क्यों वाला? ठीक है, चलिए बताइए तो ए अनुपात बी अनुपात सी। पंती आई बी का निकालना है, बी को बंद करेंगे। 5 कहता है, बताइए कितना हो जाएगा? 25। 25 और 6 कितना हुआ? 31 यूनिट बराबर 310। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, है ना? इस रेशियो को हेल्दी करो। देखिए क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ए का निकालना है, ए को बंद करेंगे। ए को निकालना है, ए को बंद करेंगे। 4 आई। बी को निकालना है, बी को बंद करेंगे। 4 दूनी 8 दूनी के। सी को निकालना है, सी को बंद करेंगे। 9 दूनी के। ये ए कितना से कटना चाहिए? अच्छा ए और बी में कितना का अनुपात? 3 और 4 का अनुपात। तो ए और बी में 3 और 4 का अनुपात कौन सा होगा? ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर कितना अनुपात कितना हो जाएगा? 8:9 यानी कि 9 से कटने वाला। तो 9 से कटने वाला तो यार ये है। 9 से कौन कटता है? 9 से कौन कटता है? जोड़ने पर 9 से कट जाए। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अच्छा इसका अनुपात बताइए कितना होगा? 6:8 तो 2 ऑप्शन तो एकदम पक्का नहीं, यही दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर होगा। बी कितना से कटने वाला है? 8 से। तो 8 से 84 कटता है क्या? नहीं कटता है, तो 3 को नहीं होगा। तो चौथा मजबूरी है सही होना। बताइए समझ में आया? तो सबसे पहला हम क्या किए? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिए और फिर अनुपात के आधार पर इसको पुट करके देख लीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए क्या यूनिट का मान दिया हुआ है? सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, क्या यूनिट का अंतर? 3 यूनिट का अंतर कितना? 36। 1 यूनिट का 12। तो ए का मान 6 ना, तो 12 6। बी का मान 96, 12 8 96 और सी का मान 9 9। ऑन है देखिए तो सी है 1500 और डी है 2000, है ना? ए और बी, ए का बी से कितना का अनुपात है? 4:5। बी का सी से कितना का अनुपात है? 2:3। ए को 800 मिला है, यानी क्या यूनिट का मान 800? 4 दूनी के 8 यूनिट का मान 800। तो सी का मान पूछा है, सी कब निकलता है? लास्ट का लास्ट से गुना करते हैं तो 15 आई 15 यूनिट बराबर 1500 हो गया। शुरू वाला कैसे निकलता है? शुरू वाला को जोड़ के। अंतिम वाला कैसे निकलता है? अंतिम वाला सॉरी जोड़ के करें गुना करके। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया? 4:5। बी अनुपात सी बराबर 2:3। शुरू का 2 से 3 दिन हम शायद है यही सब बताए थे ना। तो शुरू का निकालना है तो 4 दूनी के 8 और अंतिम का निकालना है तो अंतिम का दोनों गुना करते हैं। सर बीच वाला कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो 8 यूनिट का मान 800, इसका दिया हुआ है 800, 100 गुना ना, इसका हो जाएगा 1500 आंसर। ए बराबर आधा है, किसका आधा है? बी का। तो ए और बी का अनुपात बताइए। ए का अनुपात 2 2 1 3 यूनिट बराबर 96, 1 यूनिट बराबर 32,
तो आपसे पूछ रहा है 2 यूनिट का मान।